प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। बहुत से लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है, पढ़ के भी समझ नहीं आता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वेलकम टू माय इंग्लिश चैनल इंग्लिश थ्रो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन अभी भी उसका प्रेजेंट से कुछ ना कुछ लेना देना है, उस तरह के सेंटेंस को, उस तरह के एक्शन को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। यानी पास्ट में आपने कोई काम किया, वो पास्ट में ही खत्म हो गया, कब किया उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन उसका जिक्र, उसके बारे में बात हम अभी कर रहे हैं और उसका प्रेजेंट से कुछ ना कुछ लेना देना है, उस तरह के एक्शंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। समथिंग हैपेंड इन द पास्ट, समथिंग टुक प्लेस इन द पास्ट but still it has to do something with the present, उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट वाले टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। एग्जांपल के तौर पे कई बार आप घरों पे मूवीज चल रही है, कोई फिल्म चल रहा है और उस फिल्म को आप बहुत बार देख चुके हैं, तो कहते हैं कि हम लोग की इस पिक्चर को मैं 1000 बार देख चुका हूं, जबकि 1000 बार कोई नहीं देखता, बट स्टिल वी से कि इस मूवी को हम 1000 बार देख चुके हैं। इट मींस कि आप अब इसको नहीं देखना चाहते, आपने इसको पहले देख लिया है। पहले कब देखा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अभी जो आपने लाइन बोला कि मैं ये फिल्म 1000 बार देख चुका हूं, इट मींस अभी आप ये देखना नहीं चाहते, या फिर मुझे इस फिल्म के बारे में सब कुछ पता है। तो देखा आपने, पिक्चर अपने पास में देखा था, वो कब देखा था उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने ये लाइन इसलिए बोला ताकि अभी वाला जो फिल्म चल रहा है उसको आप नहीं देखना चाहते हो, या फिर आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट में और भी स्ट्रक्चर को, और भी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं जो पास्ट में हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन उसका लेना देना, उसका अभी कुछ ना कुछ कनेक्शन प्रेजेंट से है। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद हैव होगा और हैज होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ कमिंग टू द नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हमने वर्ब हैव और हैज के बाद नॉट लगा दिया, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ ऐसे जिसका जवाब हम यस और नो में दे सकते हैं, और कुछ ऐसे जिसका जवाब हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो वैसा जो होगा उसे हम यस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और अलग वाले को हम कहते हैं WH वर्ड इंट्रोगेटिव। तो अगर यस नो इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। अगर हम बात करें WH वर्ड इंट्रोगेटिव की, तो WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये थे स्ट्रक्चर, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स में हम वर्ब को, सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को डालकर सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए समझते हैं, जो मैंने एग्जांपल लिख रखा और सेंटेंस लिख रखा उसे देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम किस तरह के एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो अगर हम हैव की बात करें, हैव किस किस के साथ यूज होगा, तो हैव आई, वी, यू, दे, और किसी भी प्लूरल नाउन के लिए हैव का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम हैज की बात करें तो हैज ही, शी, इट, या किसी भी सिंगुलर नाउन के लिए हैज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं व्हिच आई हैव ऑलरेडी रिटन, जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिख रखा कि आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी, मैं ये फिल्म पहले ही देख चुका हूँ। इट मींस पिक्चर अभी चल रही है और आपने 2 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, 6 महीने पहले कब देखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पास्ट में देखा है और अभी आप बताना चाहते हैं कि नो यू डोंट वांट टू वॉच द मूवी, या मे बी आपको सब कुछ पता है उस पिक्चर के बारे में, सारे डायलॉग, सारे सीन्स, इसीलिए आप कह रहे हो कि आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। द सेकंड वन, ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है ना। तो पास्ट में उसने अपना होमवर्क खत्म किया होगा, हम अभी इसलिए बता रहे हैं कि अब उसे डांटने की जरूरत नहीं है, या फिर उसे आराम करने दो, इसी वजह से, क्योंकि प्रेजेंट में इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क। बहुत बार क्लासरूम में लिखते लिखते हम लोग की पेन की नेब टूट गई, या पेन खत्म हो गया, या पेंसिल्स की नेब टूट गई, तो कहते हैं कि मेरी पेंसिल खत्म हो गया, पेंसिल का नेब टूट गया। क्यों? ये टूटा पहले था, आप अब इसलिए बता रहे क्यों? क्योंकि आप नहीं लिख सकते हो, या आपके पास लिखने के लिए कोई दूसरा पेन नहीं, या कोई दूसरा पेंसिल नहीं। तो वो एक्शन जो पास्ट में हुए हैं और पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन उसका कनेक्शन प्रेजेंट से है, उस तरह के सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं। मूविंग टू द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस,
शी हैज ऑलरेडी टॉक टू मी, मेरी उससे पहले ही बात हो चुकी है, तो अब और बात करने की जरूरत नहीं। तो प्रेजेंट में हम बता रहे कनेक्शन कि अब और बात करने की जरूरत नहीं, या अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं, मेरी ऑलरेडी उससे बात हो चुकी है, तो शी हैज ऑलरेडी टॉक टू मी। थर्ड, हैव यू एवर सीन अमिताभ बच्चन, कभी आपने अमिताभ बच्चन को देखा है? तो यस और नो में जवाब देंगे। इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कल आपके शहर में कोई फेमस पर्सनालिटी या कोई सेलिब्रिटी आते हैं, है ना, से अमिताभ बच्चन ही आते हैं, तो अगर आप अमिताभ बच्चन को टेलीविजन पे तो हम लोगों ने बहुत बार देखा, रियलिटी की बात करते हैं तो आप अपने फ्रेंड से पूछो कि तुमने अमिताभ बच्चन को देखा, तो अगर आप कल की बात कर रहे हो तो आप क्या कहोगे? डिड यू सी अमिताभ बच्चन यस्टरडे? लेकिन उससे पहले कभी भी उसने देखा है तो हैव यू एवर सीन अमिताभ बच्चन? तो वो जवाब दे सकते यस आई हैव सीन या नो आई हैव नॉट सीन। क्यों? क्योंकि अभी मुझे इनसे रिलेटेड कुछ बोलना है, इसी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट हैव यू एवर। तो देख लो आप ये यस नो टाइप का, तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, हैव यू एवर सीन अमिताभ बच्चन। द लास्ट वन इज व्हाई हैज ही नेवर हेल्प यू, उसने कभी तुम्हारी मदद क्यों नहीं की है? तो WH वर्ड प्लस हैव या हैज, यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो वी विल पुट हैज एंड देन V3 हेल्प यू। तो इन सारे सेंटेंसेस में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, तो आई, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच। नो ही के साथ हैज और हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। यहाँ पे शी हैज ऑलरेडी टॉल्ड, टॉल्ड इज अ वर्ब थर्ड फॉर्म और शी के बाद हैज। हैव यू एवर, यहाँ पे हैव का यूज किया प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर होगा कि हम हैव का यूज करें या हैज का, तो यू के साथ वी यूज हैव। तो हैव यू एवर सीन, अगेन दिस इज वर्ब थर्ड फॉर्म V3। उसके बाद WH वर्ड व्हाई, अगेन यहाँ पे हमने हैज पुट किया, इट्स अप टू द सब्जेक्ट ही और देन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रक्चर थे और ये कुछ सेंटेंसेस थे जो आपको समझ आए होंगे, और इफ यू फील लाइक नोटिंग डाउन यू कैन नोट बिफोर आई मूव अहेड। तो अब हम कुछ और तरह के सेंटेंस देखेंगे। इसमें जब एक फ्रेम ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड आ जाता है, उस तरीके से कैसे सेंटेंस बदल जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दो चीजों का यूज करते हैं, द फर्स्ट वन इज फॉर एंड द सेकंड वन इज सिंस। तो फॉर और सिंस में बहुत बार बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार समझ लें, इट विल बिकम इजियर फॉर यू। तो अगर हम फॉर की बात करें तो इट इज पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय के एक पीरियड के लिए, कहीं से शुरू हुआ और कुछ वक्त तक, है ना, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 दिन, 2 डेज, 4 मंथ्स, 5 इयर्स। तो ये पीरियड ऑफ टाइम बता रहा ना, कम से कम 2 दिन, 2 डेज चला, 2 दिनों को आप आवर्स में बदल सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं, तो ये पीरियड बता रहा। 4 मंथ्स ये भी एक आपका पीरियड ऑफ टाइम बता रहा, 5 इयर्स ये भी आपका एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा। अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच मींस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ द टाइम, कि वहीं से शुरू हुआ है, राइट एट द बिगिनिंग। तो पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करेंगे तो इट इज 23 मार्च, इसमें कोई पीरियड नहीं है, ये 23 मार्च को कोई भी एक्शन, कोई भी काम शुरू हुआ होगा। 2020, तो ये एग्जैक्ट टाइम हमें बता रहा है, मंडे, ये भी हम लिख सकते हैं, या फिर मॉर्निंग, इवनिंग, ये सारे भी पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं। तो कुछ तरह के सेंटेंस जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम यानी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट करते हैं और उससे एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि वो 2 दिनों से बीमार है, तो 2 दिनों से बीमार है ना, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है, तो ही हैज बीन इल। तो यहां देखिए आप सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, तो ही के साथ हैज यूज होगा, उसके बाद V3, तो बीमार होना यानी आई एम इल, ये बी का फॉर्म है, तो बी का V3 बिन हो गया, ही हैज बीन इल, इल की जगह सिक भी कर सकते हैं, SICK, ही हैज बीन इल फॉर 2 डेज। तो उस टाइम के पहले हम फॉर लगाएंगे या सिंस लगाएंगे, तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है तो हम फॉर लगाएंगे। स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का है, he has been ill for 2 days, subject plus has plus V3 plus period of time या point of time। दूसरा, मैंने बहुत दिनों से क्रिकेट नहीं खेला है, तो I have not played, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस have या है, तो I के साथ have का यूज करते हैं, प्लस नॉट प्लस V3 यानी played cricket for a long time, बहुत दिनों से, तो एक पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर रहा है, तो I have not played cricket for a long time। थर्ड वन इज तुम कब से मुझे जानते हो या तुम कब से, यस तुम कब से मुझे जानते हो, तो सिंस व्हेन हैव यू नोन मी, है ना, ये इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है कि तुम कब से मुझे जानते हो, या वो कब से भूखा है, वो कब से बीमार है, इस तरह के सेंटेंस है। तो सिंस व्हेन हैव यू नोन मी, यहाँ पे शुरुआत में ही हम सिंस व्हेन लगा देते हैं और WH वर्ड के बाद हैव,
इट्स अप टू द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू है तो यहाँ पे हैव लग गया। व्हेन प्लस यानी WH वर्ड प्लस हैव प्लस यू प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस व्हेन हैव यू नोन मी, और सिंस व्हेन की जगह हम लोग हाउ लॉन्ग भी लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग प्लस हैव यानी ये WH वर्ड की तरह काम कर रहा है। हाउ लॉन्ग प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, इट्स अप टू द सब्जेक्ट, तो यू है हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पे हैव। हाउ लॉन्ग हैव यू नोन मी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, वो कब से भूखा है, तो हाउ लॉन्ग यानी WH वर्ड हाउ लॉन्ग, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के लिए हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब हैज। हाउ लॉन्ग हैज ही बीन हंग्री, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन, यहाँ पे नोन आया था तो यहाँ पे बीन। हाउ लॉन्ग ही हैज बीन हंग्री, बिकॉज आई एम हंग्री, ही इज हंग्री, तो ये बी का फॉर्म है तो यहाँ पे बी का V3 बीन। नाउ इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, सिंस व्हेन हैज ही बीन हंग्री, वो कब से बीमार है। द लास्ट वन इज, हम लोग एक दूसरे को 2 महीनों से जानते हैं, तो वी हैव नोन ईच अदर। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, तो सब्जेक्ट के बाद हमने हैव लगाया तो वी हैव नोन प्लस V3 ईच अदर फॉर 2 मंथ्स, हम 2 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अप्रैल के 2020 से एक दूसरे को जानते हैं, तो वी हैव नोन ईच अदर सिंस अप्रैल 20, या सुबह से जानते हैं, शाम से जानते हैं, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा, तो सिंस पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, तो 4। तो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।